दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में अपना प्यारा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार यानी कि 4 व्हीलर मार्केट है और दूसरा सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नेस्कॉम जैसी सरकारी कंपनियों और कई औद्योगिक संगठनों के समर्थन से भारत की जो मोबिलिटी है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। और इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी तक किया गया था और इस 3 दिवसीय उत्सव में वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। वाणिज्यिक और उद्योग, भारी उद्योग, सड़क परिवहन, राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली, नई नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के समर्थन से इस मोबिलिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई चीजों के ऊपर चर्चा हुई। तो इस वीडियो में मेनली आपको ये जानने को मिलेगा कि भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, छोटे से लेकर के बड़े बिजनेस के मामले में, विभिन्न प्रकार के एनर्जी के मामले में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भारत के ऑटो सेक्टर के विकास की जमकर तारीफ की है कि अपना प्यारा भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में शानदार तरक्की कर रहा है। इसके अलावा हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी मोदी जी ने कुछ बोला है, जिसे आप सबको जरूर सुनना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं और मालिक भी क्या समय पर क्यों नहीं आया वहीं से शुरू करता है, कहां रुक गया था। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कई बार ये लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस चिंता, उनके परिवार की इस चिंता को भी हमारी सरकार भली भांति समझती है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधा वाले जब ये मीटिंग चल रहा था तो यहाँ पर कई बड़े बड़े कंपनियों के दिग्गज उद्योगपति बैठे हुए थे और पीएम मोदी ने उनसे कहा कि चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स वाले नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत में हर साल 12 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिक रही है। जी हाँ गाइस, 12 लाख इलेक्ट्रिक कारें हर साल भारत में बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर सेक्टर में 60% और 2 व्हीलर सेक्टर में 70% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में कारों की बिक्री ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और गाइस, इस पर मैंने ये वाला वीडियो भी बनाया था कि कैसे टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ दिया है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि सच में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है कार बेचने के मामले में। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर पहुंचे थे, पीएम मोदी ने उनसे कहा कि आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है। इसमें मोबिलिटी सेक्टर के लिए कई नई जगह हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का जो बजट पास हुआ है उसमें कई नई जगह देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 में 2 लाख करोड़ से भी कम था और अब यह बढ़कर के 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ खर्च का ऐलान मोबिलिटी सेक्टर में एक नई अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को फायदा देगा बल्कि इससे रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे और इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत में रेल, रोड, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी कि हर क्षेत्र का कल्याण हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मानक तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। ऐसा नहीं कि टाइम को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, टाइम को देखते हुए कम से कम समय में तैयार किया जा रहा है। अटल टनल से लेकर के अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 सालों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ी चीज बताई कि इस बार के बजट में 40,000 रेल कोच को वंदे भारत के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का
ऐलान किया गया है। मतलब रेल का जो कोच है, जो डब्बा है, 40,000 रेल के कोच को वंदे भारत के जैसा कोच बनाया जाएगा और ये 40,000 कोच समान रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। मतलब जिसमें आम आदमी भी सफर करते हैं, उन रेलवे में भी वंदे भारत जैसे डिब्बे वाले कोच को लगाए जाएंगे, जिससे भारतीय रेल की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। हमारी सरकार की स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा ही बदल दी है। एक निर्यातक केंद्र के रूप में दुनिया में भारत का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में निर्यात किए जा रहे वाहनों की जो हिस्सेदारी है वो अभी 14% है, जो कि 2030 में बढ़ करके 25% हो जाएगी। इसी तरह भारत में प्रोड्यूस होने वाले 2 व्हीलर व्हीकल 2030 तक ये बढ़कर 30% हो जाएगी। अपना प्यारा भारत ऑटोमोटिव उद्योग के भविष्य में एक केंद्र की भूमिका निभा रहा है। दुनिया में भारत के योगदान में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन और बहुत कुछ नव परिवर्तन शामिल है। यह सॉफ्टवेयर संचालित वाहनों, स्वायत्त, कनेक्टेड और डिजिटल गतिशीलता के युग को खोल रहा है। भारत सरकार और ऑटोमोटिव उद्योग का बढ़ते गतिशीलता के क्षेत्र में पर्यावरण प्रभावों को कम करने पर विशेष ध्यान है। इसके परिणाम स्वरूप कंपोजिट और ग्रीन स्टील, अगली पीढ़ी के वैकल्पिक पावर ट्रेन, वाहन विद्युतीकरण, वाहन क्रैशिंग नीति जैसे नए युग के सामग्रियों को क्षेत्र में नवाचार पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया।